एक बहुत पुराना अरबिक एस्ट्रोलॉजर क्या प्रोडिक्शन करता है आखिरी वक्त के मुताबिक, वो क्या कहता है आखिरी जमाने में क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी। वो कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कि पूरी हो चुकी है और पूरी होने वाली है। वो कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सही में रिलेट करेंगे उससे। वो एक अरबी एस्ट्रोलॉजर जो जिसका नाम सोशेबा है, वो क्या कहता है, बियारुल अनवार में ये बातें आई हैं, रिवायतों के तौर पे एक प्रेडिक्शंस है, एक एस्ट्रोलॉजर के पर्सपेक्टिव से। इन सब पे बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इस सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे सब पे आज हम برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। आगाज से तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अरबी एस्ट्रोलॉजर जिसका नाम सोशेबा था, या सोतेबा भी कहते हैं कुछ लोग, तो सोशेबा या सोतेबा अरबी अल्फाज है। तो ये किंग शाहजहान के जमाने में गुजरा है, और ये वाला जो पूरा वाकया है ये बिहारुल अनवार में भी कवर किया गया है। और काब इब्न हर्स जो है वो पूरी एक रिवायत करते हैं, मतलब ये वाली चीज जो है वो नरेट करते हैं। तो वैसे तो एक इंट्रोडक्शन भी है सोशेबा और किंग शाहजहान के बीच में जो गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं डायरेक्टली जो है वो आखिरी जमाने में उसने प्रोडिक्शंस क्या किए हैं, आखिरी वक्त में क्या क्या चीजें होंगी, उस पर वो क्या प्रोडिक्ट करता है, उस पर डायरेक्टली चलता हूं ताकि हम लोग मेन टॉपिक पे बात करें मेन। तो सोशेबा कहता है, ए राजा सुनो, एक वक्त आएगा कि जब अच्छे लोग जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे, जब खराब लोग जो है वो इस दुनिया को रूल करने लगेंगे, और जो झूठे लोग हैं उनको अच्छा समझा जाएगा, और वही जो है वो बर्तरी हासिल करेंगे, वही इज्जत पाएंगे, वही जो है वो आगे जाएंगे। और जो शर्मसारी है, मतलब जो एक शर्म है या फिर एक जो क्रूर व्यवहार है, यानी कि जो एक क्रूरनेस है, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी। यानी कि सबका लहजा तल्ख हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे और बहुत ज्यादा बेगैरत हो जाएंगे। ये यहाँ पर सोशेबा कहता है। सोशेबा कहता है कि जो रिस्पेक्ट है वो फकत जो अमीर लोग हैं उनके ही दी जाएगी, यानी कि जो माली तौर पे अमीर है, चाहे वो कैसा भी हो, उसे कहते कैसा भी हो, वो कैसा भी पर्सपेक्टिव या कैसी भी आइडियोलॉजी रखता हो, उसको लोग इज्जत देंगे इन कंपैरिजन एक अच्छा आदमी जो कि गरीब हो या फिर एक एक नॉर्मल स्टेट में हो। उसके बाद जो है खराब लोग जो है वो बहुत पावर में आ जाएंगे, और वो रिलीजन में अपने चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि जो खराब लोग हैं उनको पावर, सत्ता मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी उनके ऊपर, जो भी उनके पास जो भी उनके पास एक ह्यूमंगस फोर्सेस होंगी, उसके जरिए वो रिलीजन में तब्दीली ले आएंगे, वो चेंजेस ले आएंगे, जिसकी वजह से लोग जो और उस जमाने के लोग होंगे उनका दिल दीन से फिर जाएगा, उनका दिल जो रिलीजन है या फिर जो असल दीन था उससे फिर जाएगा, और लोग जो है वो दीन से दूर भागने लगेंगे। किस वजह से? इन लोगों की वजह से कि जो कि रिलीजन में तब्दीली लाते हैं और रिलीजन को चेंज करते हैं, उन लोगों की वजह से जो है ये चीज पेश आएगी। यहां पर ये सोशेबा कहता है। सोशेबा आगे कहता है कि आसमान में एक अजीब सा टूटता हुआ सितारा नजर आएगा। अच्छा, अब एक और बात, कुछ रिवायतों में मासूम से कुछ रिवायतें हैं जिसपे फरमाया जाता है कि एक टूटता हुआ सितारा जो है वो आखिरी जमाने में नजर आएगा, और वो पता नहीं कितने हजार करोड़ साल पहले नजर आया था, और उसके बाद जब आखिरी एंड टाइम्स आ जाएगा तब वो नजर आएगा। और उस सितारे का नाम भी बाकायदा आया है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस सितारे का नाम है अलकर्ब अल जुल्फशा। अलकर्ब अल जुल्फशा उस सितारे का नाम है कि जो पता नहीं कब दिखा था, और फिर वो आखिरी जमाने में एंड ऑफ द टाइम्स में नजर आएगा। तो यहाँ पर सोशेबा ये वाली बात करता है। फिर सोशेबा कहता है कि जो वेस्टर्न रीजन्स है वो परप्लेक्स हो जाएंगे, यानी कि जो मगरबी इलाके हैं वो लोग परप्लेक्शन में, कंफ्यूजन में, प्रॉब्लम्स में मुलव्वस हो जाएंगे। उसके बाद सोशेबा कहता है कि जो रेनफॉल है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, सोशेबा ये कहता है। और उसके बाद सोशेबा कहता है कि जो सामान है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, आसमान छूने लगेंगे। सोशेबा ये कहता है कि कमोडिटीज या फिर जो आपके रोजमर्रा के जरूरियात के सामान है वो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, और बारिश जो है उसमें कमी हो जाएगी। तो उसके बाद सोशेबा कहता है कि जो बर्बर है वो इजिप्ट में इंटर करेंगे येलो व्हीकल्स पे। अब बर्बर्स के मुतालिक कहता है, बर्बर से वो क्या मुराद लेता है इसको कहना मुश्किल है, लेकिन वो कहता है कि जो बर्बर्स हैं वो पीले रंग की गाड़ियों में या व्हीकल्स में, या वो यहाँ पर प्लेन कहना चाह रहा है, ट्रक कहना चाह रहा है, घोड़े कहना चाह रहा है, शिप कहना चाह रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो कहता है, या फिर ऊंट भी हो सकता है क्योंकि पीले रंग का यहाँ पर अल्फाज आया है, कि जो बर्बर्स हैं वो इजिप्ट में, मिस्र में चले जाएंगे येलो व्हीकल्स पे। अब यहाँ येलो व्हीकल्स वाला जो मेटाफर या सिमिली है वो क्या हो सकता है वो खुदा बेहतर जाने, लेकिन यहाँ पर सोशेबा ये वाली बात कहता है। फिर सोशेबा कहता है कि सखर का एक औलाद, सखर की औलाद जो है वो इमर्ज करेगी। सखर का अल्फाज यहां पर आया कि सखर की जो एक औलाद है
वो इमर्ज करेगी और उसके बाद जो है स्याह झंडे लाल में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि ब्लैक फ्लैग्स या ब्लैक बैनर जो है वो रेड में तब्दील हो जाएंगे सोशेबा के अकॉर्डिंग। सोशेबा कहता है कि फिर वो जो अपराइज करेगा और उसके बाद फिर वो स्याह झंडों को रेड में तब्दील कर देगा, तो यहाँ पर हो सकता है पावर का शिफ्ट या फिर इतना खून खराबा या ब्लडशेड होगी जिससे जो स्याह झंडे हैं वो रेड हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि सुफियानी की बात हो रही हो, ऐसी भी बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इस कैरेक्टर को नेगेटिव बताया गया। फिर यहाँ पर जो है सोशेबा आगे कहता है कि जो ये अपराइज करेगा, जिसका ये खरूज होगा, वो हर हराम चीज को हलाल कर देगा और हर हलाल चीज को हराम कर देगा, और उसके बाद वो औरतों को बहुत मारेगा, जुल्म और ज्यादती करेगा, और मर्दों को जो है वो मर्द जो है वो कूफा के उनको रूइन कर देगा, यानी कि कूफा के जितने मर्द लोग हैं उनको मार देगा, खत्म कर देगा, और औरतों को जो है वो जुल्म और ज्यादती करेगा। उसके बाद जो है और उसके बाद औरतों की पीठ की हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो तोड़ दी जाएगी, जो आपका पूरा पीछे का जो एक सिस्टम होता है वो पूरा तोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सोशेबा कहता है कि जिसकी वजह से खून ही खून होगा, और उसके बाद उनके हस्बैंड्स को, यानी कि उनके जो शौहर है, उनको बुशर की तरह काट दिया जाएगा। ये वो जो आने वाला है वो करेगा। और यहाँ पर अगर मैं रिवायत से रिलेट करूं तो ये डायरेक्ट पूरी जो बात है ये सुफियानी के ऊपर है। सुफियानी जो है जब वो आएगा तो जुल्म और ज्यादती करेगा औरतों पे और मर्दों पे, औरतों को जिंदा रख के उनको मारेगा, पीटेगा, ज्यादती करेगा, और मर्दों के उनको कत्ल कर देगा और पूरा वो साफ कर देगा। ये जुमला जो है वो रिवायतों का जुमला है, इमाम जाफर सादिक इस्लाम भी फरमा चुके हैं। तो उसकी अगर मैं रोशनी में इस सोशेबा की बात को देखूं तो सोशेबा भी यही कहता है कि वो जो एक सखर की औलाद में से निकलेगा जो कि स्याह झंडों को सुर्ख कर देगा, और उसके बाद जो है वो औरतों को बहुत मारेगा, हर हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देगा, और मर्द को मार डालेगा, औरतों को जिंदा रख के उनको तकलीफ देगा। ये सारी बातें जो है वो सोशेबा यहाँ पर कहता है। और जब इतना ज्यादा क्रिटिकल टाइम आ जाए, जब इतना ज्यादा पैनिकी वाला टाइम आ जाए, इतना ज्यादा कॉन्कॉक्शन और फैब्रिकेशन जनरेट होने लगे अवामी तौर पे, अवामी सतह पे, जब तुम देखो तो तुम समझ लेना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहदी इमर्ज करने वाला है, आने वाला है। उसकी अपराइजिंग जो है वो बस नजदीक तर है, वो बहुत पास है। सुशेबा के अल्फाज है। उसके बाद सुशेबा कहता है कि फिर एक विक्टिम जो है उसका मर्डर होगा, उसको मारा जाएगा मदीना में, और फिर उसका जो भाई है उसको मारा जाएगा मक्का में। उसके बाद जो छुपी हुई चीजें हैं वो वाजे हो जाएंगी, यानी कि जो भी अभी हिडन चीजें हैं वो मैनिफेस्ट कर देगी, अपने आप को जाहिर हो जाएंगी। सोशेबा यहाँ पर ये कहता है। सोशेबा कहता है कि जो यूरोपियंस है वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और मारेंगे, लूटेंगे हर जगह, यानी कि पूरी दुनिया पे यूरोपियंस यानी मगरबी जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, नाटो रीजन कह लीजिए, यूएसए कह लीजिए, यूके कह लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, सब कुछ यूरोप में जो आता है वो बहुत ज्यादा अपने आप की मनमानी और दादागिरी करेगा और हर जगह पर जो है लूट करेगा और मारेगा। और इसके बाद जो है ये चीजें अक्सरियत से होती चली जाएंगी, बहुत तेजी से जो सारी चीजें हैं वो पेश आएंगी, यक के बाद दीगरे, एक के बाद दो। और उसके बाद जब ये सब होगा तो फिर लड़ाई छिड़ जाएगी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पर बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर 3 के मुताबिक सोशेबा कहता है कि फिर ये सब जब सारा चीजें होंगी तो लड़ाई छिड़ जाएगी, और उस वक्त जो एक रूलर है वो इमर्ज करेगा यमन में। अब यहाँ पर एक यमन की जो बात हो रही है ना, कि एक रूलर, एक बादशाह जो है वो इमर्ज करेगा यमन में, ये एक पॉजिटिव रोल में होता था सोशेबा। वो कहता है कि उसका रंग जो है वो कॉटन की तरह सफेद होगा, और उसका नाम जो या तो हसन होगा या हुसैन होगा। यहाँ पर आप रिवायतों की अगर रोशनी में देखें तो ये तो सैयद हसनी के मुतालिक एक जुमला आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर सोशेबा उससे रिलेट कर रहा हो कि एक शख्स जो कि यमन में अपराइज करेगा जिसका रंग जो है वो कॉटन की तरह सफेद होगा, उसका नाम या तो हसन होगा या हुसैन होगा। जब वो आएगा तो ये सारे डिस्कॉर्ड्स को सप्रेस करने आएगा, और उसके बाद जब इसका इमरजेंस होगा तो इमाम जमाना जो है उनके पास वो उनकी खिदमत में पहुंच जाएगा, और वो फिर मेरे मौला जो है वो पीस लाएंगे, हार्मनी लाएंगे पूरी दुनिया में अवामी सतह पे, और जो दुनिया की स्याही है उसको रोशनी और नूर से भर देंगे, और जो असल सच्चाई है या ट्रूथ है पूरी दुनिया में जो आज तक छुपा हुआ है, जब से दुनिया है तब से आज तक, वो सारे के सारे खुल जाएंगे, पता चल जाएंगे। यानी कि यूनियन होगा, यूनिसन होगा, पूरी दुनिया की कम्युनिटीज ऑफ सिविलाइजेशंस एक पॉइंट पे आएंगी। ये कभी हुआ नहीं है, ये अब होगा जब मेरे मौला का ज़हूर होगा। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है माल का वो बहुत ज्यादा जस्टिस और अदल और इंसाफ के साथ होगा, और तलवारें जो हैं वो फिर नयाब में आ जाएंगी।
उसके बाद पीस और काम हर जगह होगा, बहुत ज्यादा आफियत होगी, बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत होगी, बहुत ज्यादा राइट्स और बहुत ज्यादा हकूक जिसे हम कहते हैं ना वो दिए जाएंगे सबको, और हर इंसान जो वो मेहमान नवाज हो जाएगा। और जब ये सब होगा तब तुम देखोगे कि ये सब जिसकी वजह से हो रहा है वो मेरे मौला इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम है, कि जो कि जब जुल्म और जौर से दुनिया भरी हुई होगी तो वो अदल और इंसाफ से और मोहब्बत से और रग़बत से पूरी दुनिया को अवामी सतह पे और जितनी भी दुनिया है उन सबको मेरे मौला जो है वो भर देंगे। ये एक अल्फाज थे या ये उस किंग शाहजहान को जो एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी या प्रोडिक्शन सोशेबा के जरिए जो आई है वो मैं आपके सामने बताया। तो आप इसमें देखिए मैक्सिमम चीजें पूरी हो चुकी हैं, कुछ 2-3 हतमी अलामत है जो कि बाकी रहती है, बाकी मैक्सिमम तो सारी चीजें पूरी हो चुकी है। और अभी भी एक मैंने सोचा था शायद रिसर्चर है या फिर कोई एक एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिसर्चर है या फिर कौन है मैं नहीं जानता, उसका एक बहुत अच्छा जुमला मैंने सुना कि जो भी अभी जंग के नकारे नहीं सुन रहा तो बेशक वो बहरा है। वो कहता है कि जो भी अभी ड्रम्स नहीं सुन रहा वॉर की अपराइजिंग के, वो नहीं सुन रहा कि वॉर की प्रिपरेशन हो चुकी है, बस वो किक स्टार्ट होने वाला है, तो वो शख्स बहरा है इस जमाने में। ये उस फिलोसोफर और रिसर्चर के वर्ड्स हैं एग्जैक्ट, जो कि एंड टाइम्स और उसकी स्टडी करता है। तो ये वाली जो चीज है सोशेबा की मैंने आपको बताया। एक और ईरानी एस्ट्रोलॉजर है जम्पस या जमस्प नाम है उसका। तो जमप्स के भी जो उसके प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हैं एंड टाइम्स में वो क्या कहता है, एक नजरिया आपने सोशेबा जो कि अरबी एस्ट्रोलॉजर है, अरबी नजूमी है, उसका आपने देखा। अब ईरानी एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है जो कि बहुत पुराने जमाने में गुजरा हुआ है, जमस्प, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगर आप चाहते हैं। तो मैं भी करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने तैयार हो जाइए, इस बात पे बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने वाले हो। याद रखिए तू नहीं है, बस वही हुई है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।